स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 24 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल वीडियोज रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इसका प्रीवियस एक्सरसाइज देखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड बुक्स के और वीडियोज देखना चाहते हैं तो आपको एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना चाहिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। जनरली प्रॉपर तथा अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस एक्सरसाइज में आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये कि यदि किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो उस एडजेक्टिव के ठीक पहले ए और एन का प्रयोग होगा। ध्यान ये रखना है कि उस एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन यदि वोवेल साउंड है तो उसके पहले एन आएगा, और यदि उस एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके पहले ए आएगा। दूसरी बात, यदि किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है और उस एडजेक्टिव के ठीक पहले कोई एडवर्ब है तो उस एडवर्ब के ठीक पहले ए और एन का प्रयोग होगा। यदि उस एडवर्ब का प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड है तो उसके पहले एन आएगा, और यदि उस एडवर्ब का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके पहले ए आएगा। एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, इसलिए आपको पेशेंस के साथ कंप्लीट वीडियो देखना है। ओके, आप एक शिक्षक हैं तो क्या हो जाएगा, यू आर ए टीचर। अब यहाँ पर एक चीज देखो, टीचर का जो प्रोनाउंसिएशन है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले ए आया। ठीक है, अब है आप एक ईमानदार शिक्षक हैं तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू, इसके साथ आर आएगा। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो, आपका जो कॉम्प्लीमेंट है क्या है, एक ईमानदार शिक्षक। और ईमानदार का इंग्लिश क्या होता है, ओनेस्ट, और ओनेस्ट का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वोवेल साउंड आता है ना, इस तरह से आता है ओनेस्ट। ओनेस्ट, ओनेस्ट का प्रोनाउंसिएशन ओ वोवेल साउंड आता है, इसलिए इसके पहले क्या आएगा, एन आएगा। यू आर एन ओनेस्ट टीचर। ठीक है, आप एक ईमानदार शिक्षक हैं, यू आर एन ऑनेस्ट टीचर। अब यहाँ पर एक चीज आप समझो, देखो टीचर नाउन है, ठीक है, और इस नाउन के पहले ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, तो मैंने एडजेक्टिव के ठीक पहले एन लगाया। क्यों? क्योंकि इस एडजेक्टिव का जो प्रोनाउंसिएशन है क्या था, वोवेल साउंड था, इसलिए इसके पहले मैंने एन लगाया। ठीक है, अब है आप एक बेईमान शिक्षक हैं तो क्या हो जाएगा, यू आर ए डिसऑनेस्ट टीचर। अब यहां पर आप देखो कि टीचर नाउन है और डिसऑनेस्ट क्या एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के ठीक पहले ए आया। क्यों? क्योंकि इस एडजेक्टिव का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, इसलिए इसके पहले ए आया। आप एक बेईमान शिक्षक हैं, यू आर ए डिसऑनेस्ट टीचर। अब है आप एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं तो क्या आ जाएगा, यू आर ए वेरी गुड टीचर। अब यहां पर आप एक चीज देखो, टीचर आपका नाउन है, ठीक है, और गुड क्या है, नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है, एडवर्ब है, जो कि इस एडजेक्टिव के ठीक पहले है। तो मैंने क्या किया कि इस एडवर्ब के ठीक पहले ए लगाया। क्यों? क्योंकि ये जो एडवर्ब है इसका प्रोनाउंसिएशन वेरी का क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड आता है, इसलिए इसके पहले मैंने ए लगाया। अर्थात यदि किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो और उस एडजेक्टिव के ठीक पहले कोई एडवर्ब हो तो इस एडवर्ब के प्रोनाउंसिएशन के विचार से ए या फिर एन प्रयोग करना है। ठीक है, वह एक धनी व्यक्ति है, ही इज ए रिच मैन। देखो रिच का जो प्रोनाउंसिएशन क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए आया। ठीक है, और यहाँ पर रिच इस नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, वह एक ईमानदार व्यक्ति है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब आप देखो कि मेन क्या है, नाउन है, ऑनेस्ट क्या एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जो ऑनेस्ट है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, वोवेल साउंड आता है, इसलिए यहां पर मैंने एन लगाया। ठीक है, आप एक आदर्श कवि हैं, यू आर एन आइडियल पोएट। देखो
आइडियल का जो प्रोनाउंसिएशन है वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन आया, ठीक है। और आइडियल यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। पोएट क्या है, नाउन है, ठीक है। तुम एक तेज विद्यार्थी हो, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तुम एक तेज विद्यार्थी हो, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। देखो इंटेलिजेंट का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन आया, ठीक है। नाउन आपका स्टूडेंट हो गया, और इंटेलिजेंट यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का जो प्रोनाउंसिएशन है वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन आया, ठीक है। यह एक लाल कलम है, क्या हो जाएगा, दिस इज ए रेड पेन। देखो पेन नाउन है, रेड क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव का जो प्रोनाउंसिएशन है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए आया, ठीक है। वह एक मजबूत बैल है, दैट इज ए पावरफुल ऑक्स। देखो पावरफुल यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। ऑक्स क्या है, नाउन है। और इस एडजेक्टिव का जो प्रोनाउंसिएशन है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए आया, ठीक है। यह एक अच्छी पुस्तक है, दिस इज ए गुड बुक। यह एक अच्छी पुस्तक है, दिस इज ए गुड बुक। गुड का जो प्रोनाउंसिएशन है क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर ए आया। और यहाँ पर बुक नाउन है, और गुड क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के विचार से यहाँ पर ए आया, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। तुम एक ईमानदार लड़के थे, यू वर एन ऑनेस्ट बॉय। देखो तुम एक ईमानदार लड़के थे, यू वर एन ऑनेस्ट बॉय। यहाँ पर बॉय क्या है, नाउन है। ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। और इस ऑनेस्ट का जो प्रोनाउंसिएशन है क्या है, वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन आया, ठीक है। वह एक आदर्श अभिनेता था, तो क्या आ जाएगा, ही वाज एन आइडियल एक्टर। अब यहाँ पर आप देखो कि एक्टर क्या है, नाउन है। और आइडियल क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन क्या है, वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन आया, ठीक है। वह एक आदर्श अभिनेता था, ही वाज एन आइडियल एक्टर। अब है राम बाबू एक अच्छे कलाकार थे, तो क्या आ जाएगा, राम बाबू वाज ए गुड आर्टिस्ट। राम बाबू एक अच्छे कलाकार थे, राम बाबू वाज ए गुड आर्टिस्ट, ठीक है। अब वे एक आदर्श कलाकार थे। देखो वे यहाँ पर आदर्श सूचक है, इसलिए मैं ही प्रयोग करूंगा, ठीक है। ही वाज, वे एक आदर्श कलाकार थे, ही वाज एन आइडियल आर्टिस्ट। अब यह एक सुंदर छाता है, क्या आ जाएगा, दिस इज ए ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। यह एक सुंदर छाता है, दिस इज ए ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। ब्यूटीफुल का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड आता है, इसलिए इसके पहले ए आ गया, ठीक है। और अम्ब्रेला आपका नाउन है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। यह एक बहुत सुंदर छाता है, क्या आ जाएगा, दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। देखो अम्ब्रेला नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है, एडवर्ब है, इसलिए एडवर्ब के ठीक पहले ए आया, क्योंकि इस एडवर्ब का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। अब यह एक काला छाता है, तो क्या आ जाएगा, दिस इज ए ब्लैक अम्ब्रेला। यह एक काला छाता है, दिस इज ए ब्लैक अम्ब्रेला। ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है, अम्ब्रेला क्या नाउन है,
और इस एडजेक्टिव का जो प्रोनाउंसिएशन है ब्लैक, कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए इसके पहले ए आया।